स्किन के बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। इनका ऐसा कोई हल बताएं जो कुदरती हो, घरेलू हो। औरतें किचन में खड़े होके बेहाल हो जाती हैं, आदमी बाहर फिरते हैं वो बेहाल हो जाते हैं। अच्छा, रैशेस बनने के बाद क्या होता है, स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि अकड़ जाती है। उसके लिए एक बड़ा पुराना नुस्खा है और बहुत जबरदस्त है और बड़ा ही कारआमद है। बिल्कुल ठीक जो है वो कोई इंसान सोता है लेकिन सुबह उसको टॉन्सिल्स जो है ना वो फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, आप स्वेलो नहीं कर सकते, खट्टी चीज नहीं खा सकते। बहुत प्यारी चीज मैं बताऊंगी कि आपने बादी चीजों को अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करनी है। देसी अजवाइन का एक आधा चाय का चम्मच आपने 1 कप पानी में बॉईल कर, उससे आपने गरारे करने हैं। आपके गले को, खराब गले को और आपके टॉन्सिल्स को बहुत आराम मिलेगा। बाहर से एकदम से अंदर आएंगे और अंदर एसी में बैठेंगे और फिर दोबारा से बाहर जाएंगे तो टेम्परेचर बॉडी का चेंज होता है जिसकी वजह से बुखार होता है। आप कितने सेंसिटिव हो गए हैं हाँ, हम एसी के बगैर बैठना गवारा नहीं करते। अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर आपने एसी के अंदर भी नॉर्मल रखना है, फ्रिज के पानी से गुरेज करें। जिनको बुखार हो जाता है और जिनको एसी में जाते जिस्म अकड़ जाता है, और थोड़ा गर्म पानी पिए। आप अपना वो डिस्पेंसर भी बंद कर दें, उसके अंदर से जो नॉर्मल पानी निकल रहा है उसका इस्तेमाल करें। फ्रूट्स जो हैं ऑब्वियसली जब लोग खाते हैं, जो शौकीन होते हैं, कपड़ों पे दाग बन जाते हैं। इसका कोई हल बताएं। फौरी तौर पे आपने पानी को हल्का नीम गर्म करना है, उसके अंदर बेकिंग सोडा डालना है और ना उसको शर्ट को भिगो दें उतने उतने हिस्से को। आपने लेमन के 2 पीस करना है और लेमन को अच्छी तरह उसके ऊपर रगड़ना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, पुरसुकून ज़िंदगी की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मिना तनवीर। और हमेशा की तरह हम पुरसुकून ज़िंदगी के पॉडकास्ट में बात करते हैं वेलनेस पे, ग्रोथ पे, पॉजिटिविटी पे, और इन्हीं टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए जो हमने आज टॉपिक चूज़ किया है वो टॉपिक है रोज़मर्रा के मसले मसाइल और इनके कुदरती हल। हम सबको पता है कि गर्मियों का मौसम है, हब्स है, और इस हब्स जैसे मौसम में बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो बन जाते हैं लोगों के साथ, जैसे स्किन के इश्यूज़, स्किन पे रैशेस हो जाना, और हब्स की वजह से इंसानों की सेहत भी ख़राब होती है। तो इन्हीं टॉपिक्स पे बात करने के लिए और इनके कुदरती हल जो एक देसी टोटके होते हैं उन पे बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है मिस आमना मलिक को, जो मारूफ हर्बलिस्ट हैं और हमें बहुत सारे इश्यूज़ जो होते हैं उनसे ऑलरेडी आगाह करती हैं। वेलकम करते हैं मिस आमना मलिक का। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने इंट्रो में सुना कि अभी हब्स है, गर्मी है, और उसकी वजह से स्किन के बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, स्किन में रैशेस बन जाते हैं। इन रैशेस का एक तो हमें, जैसे गर्मी है, गर्मी की वजह से बनते हैं, स्किन सेंसिटिव होती है। इनका ऐसा कोई हल बताएं जो कुदरती हो, घरेलू हो, जो आसानी से लोग फॉलो कर सकें। जी बिल्कुल, अभी जो गर्मी आ रही है, आप कपड़े पहनेंगे, आप थोड़ा सा गर्मी में खड़े हो जाएंगे, आपको पसीना आ जाएगा, आपके रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। जी, और ऐसी ऐसी जगहों पे रैशेस बन जाते हैं जो कोई बंदा बता भी नहीं सकता। और समटाइम्स इतना प्रॉब्लम होता है मर्दों को, औरतों को। औरतें किचन में खड़े होके बेहाल हो जाती हैं, आदमी बाहर फिरते हैं वो बेहाल हो जाते हैं। तो इसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आपको कभी भी रैशेस फील हो अपनी बॉडी के ऊपर कि बहुत ज़्यादा रैशेस हो गए अब तो। अच्छा, रैशेस बनने के बाद क्या होता है, स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि अकड़ जाती है। तो आप ज़रा सा उसको हाथ भी लगा लें तो वो फिर फटना भी शुरू हो जाती है और उसके अंदर जो है वो खून भी सिम जाता है। उसके लिए एक बड़ा पुराना नुस्खा है और बहुत ज़बरदस्त है और बड़ा ही कारआमद है। आप जल्दी जल्दी से इसको नोट कर लें और इसको आजमाइएगा ज़रूर। आपने क्या करना है कि आपने रात के वक्त, सोते वक्त, वैसे इसको दिन में भी कर सकते हैं, रात को क्योंकि आप सो रहे होते हैं तो ये बड़ा इफेक्टिव होता है। जो भी रेमेडी होती है वो बड़ा अच्छा काम करती है क्योंकि आपको बार बार उठना नहीं होता, कहीं इधर उधर जाना नहीं होता। तो वो चीज़ जो आप अप्लाई कर रहे होते हैं वो अपनी जगह पे टिकी होती है। और रात के टाइम मौसम भी कुछ कदरे बेहतर हो जाता है तो वो स्किन को एक रेस्ट मिल जाता है। और रेस्ट के अंदर से पहले आप जो भी चीज़ अप्लाई करते हैं वो ड्यूरिंग रेस्ट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देती है। आपने क्या करना है, रैशेस के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ कि आपने एक बोल के अंदर 2 अच्छा वाला खालिश सरसों का तेल 2 चम्मच ले लेना है। अच्छा, 2 चम्मच सरसों का तेल है तो उसके अंदर 2 चम्मच ही भर के पानी डाल दें बराबर मिकदार में। उसको इतना ज़्यादा अपनी उंगली से या चम्मच से फेंटें कि वो एक क्रीम बन जाए। वो सरसों का रंग ख़त्म हो जाएगा, पानी डालने की वजह से ना वो एक ना लाइट से कलर की गोल्डन सी क्रीम बन जाएगी। अच्छी तरह 2-4 मिनट आपने उसको हिलाते रहना, फेंटते रहना है। उसके बाद जहाँ जहाँ पर आपको रैशेज हैं आप वो इसको वहाँ पे अप्लाई करें। आप बिलीव करें 1 या 2 दफ़ा के इस्तेमाल से रैशेज बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बार बार होते हैं, बार बार अप्लाई करें, ताज़ा बना लें, आपको रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने फटाफट सरसों का तेल थोड़ा हथेली पे डाला, और ईजी कर देती हूँ। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो घर में हमेशा होती हैं, आपको और ईजी कर देती हूँ। हाथ के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लें, उतना ही पानी डालें, उसको अच्छी तरह मलें तो वो एक क्रीम बन जाएगी। उसको अपने रैशेस पे अप्लाई करें। सुबह आपको पता ही नहीं, जगह ढूंढनी पड़ेगी कि रैशेस कहाँ पर थे, टांग पर थे, गर्दन पे थे, जहाँ भी थे, कि इंशाल्लाह मुकम्मल आराम ओवरनाइट फर्क पड़ जाएगा। यस। अच्छा ठीक है, हमें ये बताएं कि गर्मियों में रैशेस तो होते ही हैं, उसके अलावा जो दाने बन जाते हैं उन दानों का कोई हल बताएं, क्योंकि
इन दानों से बहुत सारे लोग जो हैं वो इन दानों को फेस करते हैं, ठीक है, स्किन पे। रैशेस तो चलो एक होते ही हैं और वो जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं रैशेस, लेकिन दाने देर तक रहते हैं। अच्छा, दानों का इतना है कि इसको हम चलें इस ज़ुबान में कह लेते हैं पित्त होती है जी, जी। जो पित्त निकल आती है पित्त के बच्चों अलावा को। फिंसियाँ भी निकलती हैं कुछ फिंसियाँ लोगों भी को। इतनी पित्त निकल आती है, इतनी पित्त निकल आती है कि वो ना आपका एक तो रंग तो चलो बर्बाद होता ही होता ही होता है है हब्स गर्मी की में, वजह से। धूप के एक्सपोज़र से बचें, लेकिन गर्मी से कैसे बचा जा सकता है? जबकि एक वेदर ही गर्मी वाला है, तो वो तो आपको पित्त निकलती है, बैक पे हो जाती है और बच्चों को हो जाती है, सबको हो जाती है, लेकिन मैं बड़ों के लिए पहले बताऊँगी। बच्चों को तो आप यही वाली पानी और जो तेल है इसको बराबर मिकदार में करके लगा सकते हैं बच्चों को, वो कोई इशू नहीं है, बड़े-छोटे सब उम्र के लोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए कि वो चुभने वाले नुकीले से दाने बन फिंसियाँ। गए हैं, फिंसियाँ, तो ये बाज़ार में बड़ा एक ज़बरदस्त लोशन मिलता है, आप मेडिकल स्टोर पे जाएँ तो उनको बोलें कैलामाइन लोशन दे दें। अच्छा, वो व्हाइट बेस्ड लोशन होता है, कैलेमाइन। कैलामाइन। अच्छा, कैलामाइन के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं, ठीक है? अब बहुत सारी चीज़ें मैं बताती हूँ, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी भी हैं कि जो बड़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। तो इन गर्मियों के लिए वो कैलामाइन है, रात को आप अपने भर के चेहरे पे लगाएँ, बाज़ों पे लगाएँ, जहाँ-जहाँ पे होता है। आप बिलीव करें 2 दफ़ा की एप्लीकेशन के बाद और स्पेशली जब स्किन बहुत टैन भी हो जाती है, कैलामाइन लोशन के इस्तेमाल से वो दाने, पित्त सब ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसका एक और मैं हल भी बड़ा ज़बरदस्त बताती हूँ। आपने नहीं लेना, आपने नहीं जाना मेडिकल स्टोर, मत जाएँ, कोई बात नहीं है। अब मैं जो रेमेडी बताने लगी हूँ, इसके 1 नहीं 10 फ़ायदे होंगे। होगी तो ये पित्त के लिए, लेकिन वो आपको इतना फ़ायदा देगी, आपका खून भी साफ़ हो जाएगा, स्किन साफ़ हो जाएगी, एक्ने ख़त्म, एक्ने मार्क्स ख़त्म, काले धब्बे ख़त्म। अच्छा। आपने ताज़ा नीम के पत्ते लेने हैं और इन नीम के पत्तों को ना आप ग्राइंडर में डाल के इसकी पेस्ट बना लें पानी के साथ। पाउडर बनेगा उसका? नहीं, पानी अच्छा, डालेंगे तो पानी वाली पेस्ट ठीक है, बनेगी। ठीक है, उसको जहाँ पर भी बच्चों को और बड़ों को पित्त है ना, आप उसके ऊपर लेप कर दें। ठीक है। मेरे ख़्याल में 4 या 5 घंटे या आप रोज़ भी 1-2 दिन लगा लें, इसको लगा रहने दें फिर और बैठें, पंखे के नीचे बैठें। ठंड पड़ेगी, खून भी जो है वो अंदर तक जाएगा तो आपकी स्किन को भी साफ़ करेगा, ग्लोइंग करेगा, चेहरे पे पित्त है, जहाँ-जहाँ पर है बिना अपना ये नीम का पेस्ट लगा लें। इससे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप इस्तेमाल करने के बाद मुझे खुद बताएँगे कमेंट्स में कि आपको कितना फ़र्क पड़ा है। तो पित्त से नहीं घबराना, ये रेमेडी करते रहना है, हर जगह पे नीम मिलता है और नीम की तो इतनी ख़ुसूसियात हैं। मैंने नीम का साबुन भी बनाना हुआ बताया कि आप किस तरह नीम का साबुन, तो जो साबुन मैंने आपको 1 महीना पहले बताया था वो इन गर्मियों में नीम का साबुन बना के रखें, उसके साथ भी आप नहाएँगे तो भी पित्त को आराम आएगा। अच्छा, अच्छा, कुछ लोग पानी के अलावा रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं। वो भी उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना कि हम पानी का इस्तेमाल करते रोज़ हैं? वाटर बहुत इफ़ेक्टिव इफ़ेक्टिव है, है। अगर असली वाला है तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन आपने ये जो एक्ने के लिए करना है और ये जो आपने पित्त के लिए करना है, ये आपने पानी के साथ ही पेस्ट बनाना है। क्योंकि रोज़ वाटर का जो इस्तेमाल है वो कर तो सकते हैं लेकिन अभी नहीं, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई ठीक हुई है, है और बहुत ज़्यादा रैशेज़ वाली स्किन पे भी रोज़ वाटर का इस्तेमाल जो है ना, मैं तो रिकमेंड नहीं करती, ठीक है, लोग कर लेते होंगे। ठीक है। मास्क वगैरह के अंदर डालें, आँखों में ड्रॉप्स डलते हैं, या स्प्रे कर लेकिन लें। या स्प्रे कर लें। लेकिन आपने अपनी पित्त के लिए जो पानी का इस्तेमाल करना है, तेल का, पानी का और ये जो नीम के पत्ते हैं, ये तो ज़बरदस्त रेमेडी है। ठीक है। अच्छा, जो मैं क्वेश्चन करने लगी हूँ वो उसका सीज़न से तो उस तरह से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बहुत रोज़मर्रा के मसाइल से ताल्लुक़ है और लोग जो हैं वो फ़ेस करते हैं। ख़राटों की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ख़राटे लेते हैं, ठीक है? और वो ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, वो नॉर्मल नहीं होता। तो उसका कोई हल बताएँ कि कुछ लोग इतने ज़्यादा ख़राटे लेते हैं कि साथ वाला इंसान जो है वो नहीं उस तरह से सुकून से सो हाँ पाता। जी। तो इस चीज़ का कोई हल बताएँ जो रेमेडी हो बेसिकली? आदमी बड़े बदनाम हैं खर्राटे लेने के लिए, लेकिन बहुत सी ऐसी शिकायत आदमियों की भी आ रही हैं कि हमारी बीवियाँ भी बड़े खर्राटे हाँ, लेती हैं, इस बिल्कुल। पे कंट्रोल नहीं है। देख तो सबसे पहले तो आपको अपने जो है वो ये चीज़ें चेक करवानी पड़ेंगी अपनी ईएनटी के पास जाके, क्योंकि इसके भी कोई ना कोई रीज़न होते हैं कि जिसकी वजह से खर्राटे होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपके खर्राटे बहुत बुलंद हो रहे हैं, बीवी नहीं सो पा रही, बच्चे नहीं सो पा रहे, मियाँ नहीं सो पा रहा। अब मेरे घर में भी एक प्रॉब्लम है, अच्छा, तो उनको मैं अमूमन ये करवाती हूँ, इससे बहुत इफ़ेक्टिव है, ये मैं आपको भी बता रही हूँ कि आपने क्या करना है, जिसको भी खर्राटे आते हैं, अगर वो पूरी उसको फुल नींद आ गई है और वो सोने लगे हैं, अगर तो आपने क्या करना है, उनको 1 चम्मच चीनी खिलानी है। अच्छा, सोने से पहले? बहुत भरी हुई चीनी नहीं, अच्छा, अच्छा। थोड़ी-सी चाय का चम्मच जो चीनी है। अगर अब सवाल आ जाएँगे, जी इतनी सी चीनी से शुगर को कुछ नहीं होता, इतनी सी चीनी आपने उनको देनी है और उनको कहना है इसको चबाएँ। जब वो ठीक है। अच्छी तरह चीनी चबा लें तो ऊपर थोड़ा-सा पानी पिलाएँ और सुला दें। पूरी रात खर्राटे नहीं आएँगे। अच्छा, तो ये चीनी जो है वो इसका हल है। इसका हल है, इसका टोटका है जो मैं अच्छा, बता रही हूँ कि चीनी का अगर आप चाय का चम्मच खा लेते हैं, उसके ऊपर से पानी पी के ना नीम गर्म पानी पी के आराम से सो जाएँ, कोई खर्राटे नहीं आएँगे।
सही है, सही है। बहुत आसान हल आपने बताया है, ये बहुत तो अच्छा हल, लोगों बड़ा को करना इफेक्टिव। चाहिए, मैं भी अपनी फैमिली में बताऊँगी ये। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हम टॉन्सिल्स की बात करें, ठीक है? देखा है हमने अक्सर ऐसा भी देखा है कि बिल्कुल ठीक जो है वो कोई इंसान सोता है, लेकिन सुबह उसको टॉन्सिल्स जो है ना वो ओह! फेस करने पड़ते हैं, ठीक है? ओवरनाइट उसको हो जाते हैं। एक तो इस चीज़ की रीज़न बताएँ कि लोगों को टॉन्सिल्स होते क्यों हैं? दूसरा इसका हल बताएँ, कोई घरेलू टोटका बताएँ। टॉन्सिल्स जो है वो आपका ईएनटी का डॉक्टर हमेशा आपको टेस्ट करने के बाद कहता है कि आपके ये जो ग्लैंड्स होते हैं जी, जी। वो बहुत ज़्यादा उनमें खराबी पैदा शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक गिल्टी और यहाँ पर एक गिल्टी ठीक जो है। कि बहुत पेनफुल होता है। हुँ, हुँ। आप स्वेलो नहीं कर सकते, खट्टी चीज़ नहीं खा सकते। खट्टा खाना तो दूर की बात है, खट्टे के पास से गुज़र जाएँ तो आपके टॉन्सिल जो हैं उसका एक ही हल बताते हैं, ऑपरेशन। अगर आप अच्छा। ऑपरेशन से बचना चाह रहे हैं, अगर आपको बहुत दर्द हो रहा है और बाज़ औक़ात टॉन्सिल्स जो हैं वो उसको ऑपरेशन के बाद भी नहीं फ़र्क पड़ता। तो इसके लिए एक मैं बहुत ज़बरदस्त जो है वो चीज़ बताना अच्छा, मैंने चाहूँगी। ओवरनाइट इसलिए कहा क्योंकि टॉन्सिल्स एकदम से नहीं निकलते। जी, जी। वो हल्का-हल्का दर्द करता रहता है आपके गले हुँ, में और वो बिल्कुल। फिर बाद में पता चलता है। हम पहले सीरियस नहीं लेते, हुँ, हमें लगता है कि शायद गला ख़राब है, तो इट मेक्स सेंस कि चलो कोई नहीं, कि नॉर्मली ना हो जाता है गला ख़राब। हुँ। लेकिन टॉन्सिल्स इसका मतलब है कि इसका जो एक मेजर हल है वो ऑपरेशन ही है। बताते तो डॉक्टर्स ऑपरेशन है, अच्छा, लेकिन आप ऑपरेशन से बचें, जो मैं ठीक है, बताने जा रही हूँ। ठीक है। आप इसका देसी इलाज करें, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन्स, फिर गले का ऑपरेशन, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। सर्जरी करवाना कोई छोटी बात नहीं होती। बिल्कुल, उसमें फिर रिकवर करना, फिर हमेशा के लिए आपको खट्टी और इस किस्म की चीज़ों से ना जो है परहेज़ बताया जाता है। बहुत प्यारी चीज़ मैं बताऊँगी कि आपने बादी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से ना निकालने की कोशिश करनी है, जो आपके ठीक जिस्म है। में बादी पैदा करें। वो टॉन्सिल्स के लिए अच्छी नहीं होती, उनसे आप जो है वो अपनी जान छुड़वाएँ या बहुत कम कर दें, और बल्कि ख़त्म ही कर दें, बादी चीज़ कोई ना खाएँ। उसके बाद आपने अगर फॉर इसके एग्ज़ाम्पल हमें फॉर एग्ज़ाम्पल आलू में बादीपन ठीक होता है, है, इस तरह सब्ज़ियों में होता है। आप ये चीज़ें जब खाते हैं, बहुत ज़्यादा चिप्स का इस्तेमाल, आलू का इस्तेमाल, फिर ठंडे-ठंडे पानी पीते हैं ऊपर से। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड थी, वो जब भी वो उसको आलू की टिक्कियाँ बड़ी पसंद थी। जब भी वो गरम-गरम टिक्कियाँ खाती थी ना, उसके बाद उसने रज के ठंडा पानी पीना ऊपर से, और गला पकड़ा जाता था। गला भी मैंने देखा है कुछ लोगों के सर में भी दर्द शुरू हो सर में जाती भी है। दर्द। पहले तो उसने ये फ़ील किया कि शायद मेरा गला ख़राब हो गया है, क्योंकि गर्मी है, एकदम से हम फ़ौरन ठंडा पानी पीने की तरफ जाते हैं। उसको मैंने एक इलाज स्टार्ट करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। आप भी ट्राई करें, आपको भी उससे फ़र्क पड़ेगा कि अपने टॉन्सिल्स को बढ़ने ना दें, ख़राब ना होने दें, सर्जरी से बचें। आपने देसी अजवाइन ले लेनी है। ठीक है, देसी अजवाइन का एक आधा चाय का चम्मच आपने 1 कप पानी में बॉयल कर लेना है। उससे आपने गरारे करने हैं। आपके गले को, खराब गले को और आपके टॉन्सिल्स को बहुत आराम मिलेगा। अच्छा, इतना आराम मिलेगा। कुछ लोग इसमें ये भी बताते हैं, और उस पानी के अंदर आपने 1 चम्मच शहद का भी डालना है। ठीक है। उससे आपने गरारे करने हैं, और इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये आपने उस वक़्त तक करते रहना है जब तक दर्द ख़त्म नहीं हो जाता, यानी 15-20 दिन बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अच्छा, आपने इसको पीना नहीं है, आपने इससे गरारे करने हैं ठीक है, सिर्फ़। ठीक है, ठीक है। और मैं पीने के लिए नहीं बता रही, अजवाइन बहुत गर्म होती है, देसी अजवाइन ख़ास तौर पे, गर्मी का मौसम है, लेकिन टॉन्सिल्स किसी भी तरह जान नहीं छोड़े तो आप ये सिर्फ़ गले कर तक हमने सकते हैं, रखना है उसको। गले तक हुँ, रखना है। उसके बाद आप लहसुन के पानी से गरारे करें। ठीक है। आपकी कोई बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाएँगे, एंटीबैक्टीरियल है लहसुन, आपको पता है उसके कितने फ़ायदे हैं। आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है, आपकी बॉडी को रिपेयर करता है, और अगर आप उस पानी के अंदर थोड़ी हल्दी भी डाल लें तो सोने पे सुहागा हो लेकिन अगर जाएगा। टॉन्सिल्स हों और लहसुन का इस्तेमाल करें, तो उससे टेस्ट तो ख़राब नहीं होगा क्योंकि लहसुन का टेस्ट थोड़ा इस तरह का कोई होता बात है। नहीं, आपने इलाज तो करना है। बहुत सी हाँ, ऐसी चीज़ें हैं, नीम कड़वा होता है। अगर बच्चों को जो मैंने बताया कि अगर आप बच्चों के सर पे दाने निकले हुए हैं, आप पेस्ट करें तो अक्सर बच्चे गर्मियों बहुत में निकल आते हैं घबराते हैं, बच्चों के। और वो कहते हैं कि ना हमने नहीं लगाना, क्योंकि कड़वा, क्योंकि अगर आप नीम को अपने हाथ में भी पकड़ लेंगे तो आपको कड़वाहट गले में महसूस होती है। हाँ, लेकिन उसके फ़ायदे कितने हैं, मक्खी, मच्छर तो आपके घर में नहीं आता। आपने कोने में नीम के पत्ते भी रखे हों, तो आपने लहसुन के पानी से गरारे करने हैं, आपने जो देसी अजवाइन है उसके पानी से गरारे करने हैं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक और है। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अपने डॉक्टर के पास जाएँ। अगर वो सर्जरी तजवीज़ करता है तो जो आपको बेहतर लगता है, ये टोटके हम बताते हैं आपकी सहूलियत के लिए, आपकी वेलनेस के लिए, ताकि आपको शायद इनमें से कोई चीज़ जो है वो सूट कर जाए। ठीक है। अच्छा, अभी तो हमने टॉन्सिल्स की बात की, हमने एक्सट्रीम की बात की कि गला ख़राब होने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता टॉन्सिल्स बनते हैं। कुछ लोग ऐसे देखे हैं मैंने, जिनको आपने भी देखे होंगे ऐसे केसेस, जिनको नॉर्मली भी ना उनका 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 15 दिन बाद गला ख़राब हो जाता है, खराब हो ठीक है? जाए। वो मौसम नहीं देखते, अक्सर लोगों को देखा है सर्दियों में गला ख़राब होता है, हुँ। लेकिन कुछ लोगों के गर्मियों में भी हुए होते हुँ, हैं हुँ, और वो हुँ। हर 15 दिन बाद ज़रा-सा कुछ खा लें, कोई टॉफ़ी हुँ, खा ली, कोई खट्टी चीज़ हुँ, खा ली, गला हुँ। ख़राब हो गया। इसकी रीज़न क्या है और इसका हल बताएँ? क्योंकि ऐसे लोग मैंने देखा है अक्सर एंटीबायोटिक पे ज़िंदा होते हैं। मतलब थोड़ा-सा गला ख़राब हुआ, एंटीबायोटिक खा ली तो फ़र्क पड़ गया। इसको सोर थ्रोट भी कहते हैं। हाँ, आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा हो तो आपने खट्टे से परहेज़ करना है, अचार से परहेज़ करना है, लेमन से परहेज़ करना है, ठंडे पानी से परहेज़ करना है। देखिए, अगर एक प्रॉब्लम आपको हो गया है,
अब आप मेंटली एक डिप्रेशन में जा रहे हैं कि मेरे साथ क्यों हो गया, मैं क्यों नहीं एंजॉय कर सकता। अगर आपके परहेज से कुछ अरसा आपके इन चीज़ों के दूर रहने से आपके गले को आराम मिलता है, आपका गला जो है वो ठीक हो जाता है, आपके टॉन्सिल्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, तो मुझे बताएं कि आपकी जल्दबाजी बेहतर थी कि आपके अच्छे इलाज की तरफ जाना बेहतर था। तो सब एक जैसे नहीं होते। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ हम सब एक जैसे नहीं हैं, हमारे जिस्म डिफरेंट टाइप के हैं। अच्छा, एक मैं बड़ा घरेलू ज़बरदस्त किस्म का एक आपको चीज़ बताती हूँ, जो आपके गले को अगर बहुत दर्द हो रहा है, टॉन्सिल्स में भी दर्द होता है, और जब ये अभी आपने जिक्र किया कि गला वैसे भी दुख रहा होता है, हम्म, आपने क्या करना है, आपने ना एक कपड़ा लेना है, मलमल का ठीक कपड़ा, है। ठीक है, सर्दी हो गर्मी हो कोई मसला नहीं। आपने थोड़ा सा देसी घी गर्म करना है, अच्छा। आपने उस कपड़े के ऊपर लगाना है, इतना कि वो छोटा सा मलमल का टुकड़ा ना गले के ऊपर रैप हो जाए और वो थोड़ा तर हो जाए। आपने वो गरम गरम देसी घी का जो कपड़ा है ना वो गले पे बांधना है। ठीक है। रात को अगर आपके गले के अंदर से वो रैशेस की वजह से खून भी आ रहा है ना, सुबह वो ठीक हो अच्छा, जाएगा। ओवरनाइट फर्क पड़ जाता है इससे? ओवरनाइट रिपेयर हो जाएगा। अच्छा। 2-3 दिन करें तो गले के अंदर जो जख्म बन जाते हैं, जो गले के बलगम के अंदर खून आ रहा होता है, अल्लाह ना करे कोई और मसला हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें, लेकिन इसको कहते हैं पका हुआ गला, जो बड़ा ही दुखता है, निगलने में, स्वेलो करने में, हर चीज़ में प्रॉब्लम कर रहा है। उसको दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए आपने छोटा सा मलमल का कपड़ा ऊपर थोड़ा देसी घी गरम करके और वो गले पे बांध लिया, बुरे से बुरा गला भी दुरुस्त हो जाता है। अच्छा। ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है। आपको अगर अचानक से फ़ील हो कि कल मैंने बोलना है, कल मेरी स्पीच है, या कल मैं अपने बैठे हुए गले के साथ कैसे जाऊँ, तो बैठे हुए गले को सेट करने का काम जो है ना, ये देसी घी का लेप करेगा। अच्छा। अच्छा, कुछ मुझे पूछ रहे थे कि डायरेक्ट लेप कर लें, नो, कपड़े के ऊपर रख के कॉटन के, ताकि वो सेक पहुंचे आपको। ठीक है, लगाएंगे क्योंकि तो फौरन ठंडा कपड़ा हो जब तक जाएगा गर्म रहेगा वो सेक पहुंचता रहेगा। रहेगा। उसके बाद क्योंकि देसी घी वैसे भी गर्म होता है, जी। तो आपने उसके ऊपर अपने गले में कोई दुपट्टा रख लें, कोई आदमी है तो वो थोड़ा सा कोई टी शर्ट ऊपर रख लें, ताकि वो थोड़ा वार्म रहे। तो वो जितनी देर वार्म रहेगा आपके गले को टकोर मिलती रहेगी, सुबह गला माशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा। अच्छा, मैंने ये देखा है कि कुछ लोगों को ना खुश्क खांसी का भी प्रॉब्लम रहता है, ठीक है? बलगम नहीं होती, गला पका नहीं होता, लेकिन खुश्क खांसी होती है और वो भी सीज़न के अकॉर्डिंग नहीं होती, उनको किसी भी सीज़न में हो जाती है। इसका कोई हल बताएं। बड़ा ज़बरदस्त इसका एक हल है। आपने क्या करना है, आपने ना 2 चम्मच शहद ले लेना है। अगर गला बार-बार 2 चम्मच या 3 चम्मच जार में शहद डाल लें। ठीक है। उसके अंदर आपने अदरक के टुकड़े छोटे-छोटे करके, और अदरक का पानी भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, और लहसुन का पानी। चलिए टुकड़े क्या डालने हैं, टुकड़े मैं इसलिए डलवाती हूँ कि जब मैंने क्योंकि ये अपनी रेमेडी घर में रखी होती है, जब मैं 1 चम्मच शहद खाती हूँ ना अपने गले की तकलीफ़ के लिए, तो मैं दोनों को चबा लेती हूँ। अदरक अच्छा। को भी और लहसुन को भी। इकट्ठे। इसलिए मुझे वो टुकड़े अच्छे लगते हैं उसमें। तो अगर आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन टुकड़े डालना बहुत अच्छा है। पानी से तो ये शहद का टेक्सचर भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, वो रहने दीजिए। आप 4-5 लहसुन के जवे छोटे-छोटे काट के डालें। अदरक के जो है वो पीसी छोटे-छोटे काट के डाल दें, और जब भी आपको गले में दर्द हो, आपका गला बैठ गया है, आपका गले में सूजन है, तो आपने 1 चम्मच शहद का दिन में इस्तेमाल करना है किसी भी टाइम, और ऊपर से पानी नहीं पीना। तो वो जो टुकड़े हैं छोटे-छोटे से छोटे डालिएगा, उसको आप चबा लेंगे, तो गले को फ़ौरी तौर पे, आपको पता है ये जो अदरक होता है, इसके अंदर ऐसी-ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि इस तरह की कटी-फटी जो ज़ख्म होते हैं उसको फ़ौरी तौर पे हील करता है, और लहसुन के अंदर भी इतने ही कमालात हैं, तो वो आपके गले को रिपेयर कर देंगे। और अगर आपकी आवाज़ बैठ गई है, गला बिल्कुल बैठ गया है, तो आप क्या करें, शहद के अंदर ना 1 चम्मच शहद लें छोटा चाय का, और उसके अंदर ना 2 चुटकियाँ डाल दें मुलट्ठी का पाउडर, और उसको ठीक है। चाट लें। दिन में 2 दफ़ा चाटें, आवाज़ भी ज़बरदस्त और गला भी ठीक। मतलब अगर आपके पास कुछ भी नहीं है घर में, तो अदरक, लहसुन, शहद ये यूज़ करें, और गला चाहे आपको टॉन्सिल्स में भी फ़र्क पड़ेगा, और बिल्कुल पड़ेगा, आपका अगर वैसे बिल्कुल। गला ख़राब है तो भी पड़ेगा। तो ये बहुत आसान हाँ, हल है, मैं और तो कहती हूँ डॉक्टर आजकल साहब के दौर बिल्कुल ना में। घबराएं मुझसे, हाँ, इसलिए कि बड़ा घबरा जाते हैं वो, भाई मैं आपकी तरफ ही भेज रही हूँ सबको। ये तो मैं छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स के एक मैं ताकि बता रही प्रॉब्लम हूँ बड़ा ना कि हो। इंसान पैनिक ना हो, और बिल्कुल। उस वक़्त अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो छोटी-छोटी रेमेडीज़ कर सके। बहरहाल भई आपका काम अब जो है वो बहुत अच्छा है, जो पेशेंट्स आते हैं आप बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, कहना चाहिए। जी। हमें एप्रिशिएट करना चाहिए हमारे जो भी लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। देखिए, दोनों की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर्स की भी ज़रूरत बिल्कुल, पड़ती है, और हर्बलिस्ट हमारी की भी भी ज़रूरत ज़रूरत पड़ती है। पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हब्स है और गर्मी है, जून चल रहा है, इसमें एसी यूज़ होते हैं, ठीक है? तो जो लोग बाहर काम करने वाले हैं वो ऑफ़िस में भी एसी लगा होता है, और वो एक आर्टिफ़िशियल ठंडक आप कह रहे हो उनको मिल रही होती है। तो जब बाहर से एकदम से अंदर आएँगे और अंदर एसी में बैठेंगे और फिर दोबारा से बाहर जाएँगे, तो टेम्परेचर बॉडी का चेंज होता है, जिसकी वज़ह से बुखार होता है। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ का कोई हल बताएँ कि जो लोग जो हैं वो आर्टिफ़िशियल ये एसी की हवा से जब बाहर जाते हैं एकदम से, तो उनको उनको बाद में बुखार हो जाता है। इस चीज़ की कोई हल बताएँ कि इसका क्या हल है कि लोगों को बुखार ना हो इस तरह से टेम्परेचर चेंज होने की वज़ह से? देखिए आप कितने सेंसिटिव हो गए हैं हम।
कि हाँ, हम एसी बिल्कुल, के बगैर बैठना गवारा नहीं बिल्कुल। करते, हम एसी के बगैर सोना गवारा नहीं करते, और जिनको ये फैसिलिटी अवेलेबल है वो अपने और बातें छोड़े हुए किचन में भी लगवाने को दौड़ते हैं। हाँ, ऐसे ही मैं है। कहती हूँ कम से कम कोई जगह तो ऐसी छोड़ दें, अगर आपके पास सब कुछ मौजूद है और आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, फिर भी आप देखें कि आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को कितना एबनॉर्मल बना रहे हैं। नॉर्मल चीज़ें जो कनेक्ट रहती हैं कुदरती चीज़ों के साथ, जो टेम्परेचर बाहर का है, ठीक है, वो बहुत हाई है, लेकिन आपको अगर कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उसकी बॉडी वो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करे, तो उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर आपने एसी के अंदर भी नॉर्मल रखना है, तो थोड़ा सा ना टैप वाटर में इसलिए कहती हूँ कि फ्रिज के पानी से गुरेज करें। जिनको ठीक है। बुखार हो जाता है और जिनको एसी में जाते जिस्म अकड़ जाता है और उसके बाद बुखार की कंडीशन, क्योंकि आपका जो टेम्परेचर कुछ और था एसी में आने के बाद कुछ और है, सब बिल्कुल आपने ठीक है, ऐसे नहीं होते। हमें और आपको फ़र्क नहीं हाँ, पड़ता, लेकिन सेंसिटिव बच्चों को या दूसरों को फ़र्क पड़ता है। उसके लिए सबसे अच्छा है कि वाटर का इंटेक अच्छा रखें और थोड़ा गर्म पानी पिएँ। गर्म क्या, आजकल माशाल्लाह टैप खोल लें, आप अपना वो डिस्पेंसर भी बंद कर दें, उसके अंदर से जो नॉर्मल पानी निकल रहा है उसका इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको ना छींकें आएँगी और ना ही कमरे के अंदर जाते ही आपको बुखार का प्रॉब्लम और होगा। इसका एक हल ये भी हो सकता है कि अगर आप बाहर से आते हैं, आप ज़रा नॉर्मल जो घर का टेम्परेचर है उसमें थोड़ा टाइम गुज़ारें, फिर एसी में आएँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ताकि आप फ़र्क ना पड़े। और आपने बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कहा कि पानी अगर बहुत ठंडा पिएँगे आप, फ़ौरन से एक बाहर की धूप से आके, आप जो गर्मी है अभी जो जून की पड़ रही है, और आप एकदम से ठंडा पानी पी के बॉडी के उस टेम्परेचर के साथ आप एकदम से एसी में आएँगे, तो ऑब्वियसली आपका आपको पता ख़राब है होगा। पानी इज़ अ गेम चेंजर। अच्छा, पानी की हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है, हमारी बॉडी जो है वो कितने परसेंट, 100 में से कुछ 70% तो हमारी पानी पे चल रही है। ऐसे तो ही है। पानी का इंटेक कैसे करना है, किस तरह का करना है, उसमें क्या डालना है, वो किस वक़्त कैसा इस्तेमाल करना है। मैं तो कहती हूँ जो लोग पूरी लाइफ़ में ना नॉर्मल पानी ही पीते हैं, फ्रिज की तरफ जाते ही नहीं है ना, वो सबसे ज़्यादा सेहतमंद लोग होते हैं। तो आप हुँ, एसी में बैठ के ठंडे यख़ पानी की बॉटल मुँह को लगाने से बेहतर है कि आप अपना ग्लास जो नॉर्मल पानी का है वो पी के जाएँ अंदर, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ही ऐसा हो। और फिर आप इतनी धूप से आ रहे हैं तो आप कहेंगी ठंडे पानी के बगैर तो हमारी प्यास बुझेगी नहीं। लेकिन आप अंदर जाने से गुरेज करें, थोड़ी देर बाहर बैठ के अपना टेम्परेचर नॉर्मल करें पंखे के नीचे, उसके बाद रात को जब एसी लगाएं थोड़ी देर कमरे को वैसे छोड़ दें, अपना नॉर्मल बैठें, और उसके बाद बैठने के बाद आप अपना चेक करें कि, और दूसरी बात है, बिल्कुल हाई पे मत चलाएं, इसको ठीक है। थोड़ा नॉर्मल चलाएं, साथ इसके पंखा चला लिया करें। देखिए ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपके डॉक्टर के खर्चे बचाएँगी, डॉक्टर से आपको निजात दिलाएँगी। कितना भारी होता है, आप इतनी फीसेस देते हैं डॉक्टर्स की, फिर वो जाएँ और डॉक्टर भी यही समझाएगा, और एसी का टेंशन अलग इस्तेमाल होती कम है, करें, बीमारी की टेंशन घुटनों अलग। के, जोड़ों के दर्द हैं, कोहनियों के दर्द हैं, सर का दर्द है, एसी की वजह से उसको कम पे चलाएँ, बिजली की भी बचत करें और साथ-साथ अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा इन गर्मियों में ख़्याल रखें, हीट वेव बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, इससे अच्छा, एक और चीज़ देखने को मिलती है गर्मियों के मौसम में कि एक तो वैसे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, दूसरा ये होता है कि कुछ लोगों पे ना गर्मी बहुत अफ़ेक्ट करती है, सिमिलरली कुछ लोगों पे नहीं करती। तो इस चीज़ की क्या रीज़न है कि उन लोगों के जिस्म में ऑलरेडी गर्मी होती है, और इस चीज़ का क्या हल है? मतलब है कि उठ के पानी पिएँ या क्या करें ऐसा कुदरती कोई देसी टोटका जिससे अंदर की गर्मी ख़त्म हो, ताकि बाहर भी गर्मी अफ़ेक्ट ना करे? अच्छा, आपको मैं बताती चलूँ कि मैंने ऑलरेडी वो प्रोग्राम्स में बहुत से बताया हुआ है कि जिस्म की 3 जो है ना, वो 3 तरह के जिस्म होते हैं, ठीक है? ठीक एक है, नॉर्मल होता है, एक ठंडा होता है, एक गरम होता है, ठीक है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको हम वाता, पित्ता और काफ़ा भी कहते हैं। अच्छा, तो इसके साथ ये होता है कि अगर तो आपका जिस्म नॉर्मल है, तो वो हर चीज़ को बर्दाश्त कर ठीक लेता है, है। वो किसी भी हाँ, सीज़न को अगर करेगा। आपका जिस्म जो है वो ठंडी साख्ता है, यानी कि आपको ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि आपका जिस्म ऑलरेडी ठंडा ठीक है, है, और आप उठ के अगर एसी में जाते हैं, तो आपको ठंड लगती है और आप बीमार होते हैं। अगर आपका जिस्म गर्म है और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का, गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, धूप में फिर रहे हैं, तो आपका ये जो जिस्म है वो बहुत ज़्यादा जल्दी वो गर्मी को और लेगा ऊपर से, तो कोई बीमारी बनने का चांस होता है। तो आपको सबसे पहले अपनी बॉडी टाइप पता होना चाहिए, उस पे मैं डिटेल से बात कर चुकी हूँ, ठीक। और मैंने इनको बताया है अपने सुनने वालों को, देखने वालों को, कि आप खुद पता करें कि आपकी बॉडी किस टाइप की है, ताकि उसको ट्रीट करने में आपको आसानी हो। लेकिन अगर आपका जिस्म इस तरह है कि किसी को फ़र्क पड़ रहा है, किसी को नहीं पड़ रहा, तो आप देखें कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, किस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है, कौन-सी चीज़ खाते और पीते आपको प्रॉब्लम हो रहा है, उसको अवॉइड करें, सिंपली। अब मैं उसके नाम गिनवाना शुरू कर दूँ तो बहुत लंबी-लंबी लिस्टें बन जाएँगी। तो आपकी खुद से आगाही होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और कुछ लोगों को गर्मी में स्किन पे आप कह लें एलर्जी हो जाती है, रैशेज़ तो होते ही हैं, एलर्जी भी हो जाती है एलर्जी एकदम। हो जाती है, इसका कभी ताल्लुक भी हाँ। जो है वो इसी जिस्म तरह जो से है वो जिस्म से है, गरम गर्म है, हो या नॉर्मल गरम हो, है, या और दूसरा है, मैं ये भी कहूँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी में काम करने से, किचन में हाँ, करने से, आदमियों का बहुत ज़्यादा धूप में काम करने से, तो जिस्म के ऊपर ना वो कोई कभी छपाकी होती है, कभी जिस्म के ऊपर वो स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है।
आपके जिस्म पे एलर्जी हो जाती है, उसके लिए ना मैं एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी जो है वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको लगे कि पूरा जिस्म सुर्ख हो गया है और स्किन के ऊपर जो स्किन भी वो भी इफेक्ट हो गई है और ऊपर हल्की हल्की सी वो स्किन जो है वो फ्लेक्स बनना शुरू हो गए हैं, प्रॉब्लम है, डॉक्टर के जाएंगे, वो बड़ी बड़ी ट्यूब्स हैं, वो भी 10-12 होंगी तो आपकी टांगें ठीक होगी। हाँ हाँ। जैसा लड़के जो हैं वो इतनी इतनी शॉर्ट्स पहन के चले जाते हैं और फिर बाद में आके देखते हैं सुर्ख भी हो गया और ऊपर दाने भी बनना शुरू हो गए और ऊपर से फ्लेक्स भी बनना। लड़कियों को बाजुओं पे मसला हो जाता है, अमूमन मैंने लड़कियों के बाजू देखे हैं हाँ ऐसी है। जो कि पित्त के बावजूद भी ऐसी चीज़ों से गुजर रही होती हैं। उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक ना बोल के अंदर थोड़ा सा दही ले लेना है, 2 या 3 चम्मच। आपने पंसार के पास जाना है, उसको बोलना है मुझे गंधक दे दे। गंधक 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 आपने किसी घर भी ले पंसार आनी शॉप है, से मिल किसी से जाएगी। पंसार शॉप से इजीली। ये तो आप घर में रखें गर्मियों में। आपने वो गंधक का 1 चम्मच 3 चम्मच दही के अंदर शामिल करना है अच्छा और उसको अपनी बॉडी पे लगाना है। और अगर आपको दही अवेलेबल नहीं है तो सरसों के तेल में गंधक डाल लें, ठीक है, वो सरसों का तेल भी अवेलेबल होता है। अवेलेबल। आप इसको लेप करें और 3-4 घंटे एक जगह पे बैठे रहें, आपने उठना नहीं है। इसी अच्छा बहाने सुकून कर लें, आंखों को भी सुकून दे लें, जिस्म को भी सुकून दे लें, जहाँ पर भी बैठे हैं, लेकिन पंखा चलता होना चाहिए, एसी में नहीं बैठना। तो मेरा ख्याल है कि जब वो ड्राई होगा या जब वो इफेक्टिव होगा, 1 या 2 दफ़ा की एप्लीकेशन से आपके रैशेज़, आपकी वो जो उखड़ी हुई स्किन थी, आपकी जो एलर्जी। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा आमना जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो ये है कि अक्सर देखा है गर्मियों के मौसम में बच्चों को नक्सीर का मसला हो जाता है। इस चीज़ का पहले तो ये बताएं कि इसकी वजह क्या है और दूसरा ये बताएं कि इसका हल क्या है। नक्सीर की वजह ये होती है कि हमारे ये वाले जो हमारे जो अच्छा ये जो गदूद होते हैं नाक हाँ के ठीक अंदर, वो वेन्स जो हैं वो गर्मी की वजह से थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाती हैं। ये कोई ठीक है। बहुत बड़ी वजह नहीं है, बहुत से बच्चों की अच्छा अच्छा फूटती है, अच्छा बहुत से बड़े लोगों की फूटती है। लेकिन अगर आपकी बार बार फूट रही है तो आपने इसको कतई इग्नोर नहीं करना, आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना अच्छा है। देखिए मैं बार बार अपने प्रोग्राम में बताती हूँ कि अगर ये बार बार हो रहा है तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से क्योंकि रुजू कुछ करना लोग है, कहते हैं इसका क्योंकि ताल्लुक दिमाग से भी दिमाग होता से है। कि आपकी ये जो वेन्स हैं ये इतनी सेंसिटिव हो गई हैं कि ज़रा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं करती और ये और फट फट जाती जाती हैं। और हमारे आपको पता है जिस्म के अंदर सैकड़ों ऐसी वेन्स हैं जो कि ब्लड सप्लाई का काम करती हैं और उनको ठंडा रखना और उनको नॉर्मल रखना। लेकिन अगर आपकी नक्सीर फूट गई है तो हमारे यहाँ मैंने देखा 1-2 जगह पे, तो मैं बहुत घबरा गई कि उन्होंने फौरी तौर पे बच्चे का सर जो है ना वो कोई सिंक बेसन लगा होगा उसके अच्छा अंदर नीचे किया और ऊपर से टैप चला दिया। ठंडा पानी का। आपने कभी भी टूटी में से तो ठंडा नहीं आता, फ्रिज का पानी तो यूज करना चाहिए, हाँ हाँ लेकिन आपने कभी भी बच्चे का सर नीचे नहीं करना। ठीक है। आपने उसको खड़े रखना है और थोड़ा सा मुंह उसका ऊपर करना है, थोड़ी सी उठा के ऊपर करना है, बजाय कि उसका सर पूरा सिंक के अंदर देके उस पर पानी। आपने यूं नहीं करना क्योंकि इस तरह और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपने उसका थोड़ा सा थोड़ी सी उठा के ऊपर करना है और फौरी तौर पे आपने सर पे ठंडा पानी डालना है और टॉवल को ठंडे पानी में निचोड़ के, फ्रिज का पानी ना हो प्लीज़, अपने घरों में अच्छा मिट्टी के घड़े ले आए। मेरे घर में पड़ा, इतना मज़े का पानी होता है कि मैं बता नहीं सकती, इतना अच्छा लगता है, वो इतना सूदिंग होता है, मिट्टी की खुशबू होती है। लेकिन अगर आपकी बोर से डायरेक्ट पानी आ रहा है और आपके घर में थोड़ा जो है वो ठंडा पानी, लेकिन मजबूरी है तो आप कूलर का या फ्रिज का इस्तेमाल कर ठीक है। सकते हैं। आपने टॉवल को भिगोना है छोटे को और गर्दन पे रख देना है, मर्द है, बच्चा है, औरत है, उनकी गर्दन पे रख देना है ताकि नक्सीर को थोड़ा आराम आए। गर्म चीज़ों का इसमें लाजमी परहेज़ बताया जाता है। अच्छा आप देखें आपको गर्म चीज़ का इस्तेमाल तो नहीं करें, ठंडी चीज़ का इस्तेमाल करें। पानी के अंदर, शरबत के अंदर तुख्मे बालंगा डाल के जो है वो पिएं। उसके बाद बहुत से ऐसे जो सिकंजबीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि अपनी वेन्स जो हैं जो सेंसिटिव हो गई हैं ज़्यादा धूप में रहने से, ज़्यादा वर्किंग लेडी हैं आप, आदमी हैं आप, काम करते हैं, बहुत पुराना, सालों पुराना नुस्खा है, तो उसके लिए है कि ठंडी चीज़ों से अपनी डाइट में ये चीज़ें जो है ना वो अच्छा इस्तेमाल करें। सागुदाना भी इफेक्टिव होता है इस सिलसिले में? सागूदाना बहुत ठंडा होता है, वो बहुत अच्छा हाँ होता है, उसकी खीर बनती है, सागूदाने का ड्रिंक बनता है और सागूदाना की खिचड़ी बनती है बड़ी मज़े की, वो भी खाई जा वो भी सकती गर्मियों है। में उसका भी वो भी, इस्तेमाल हाँ, करती वो है। भी सागूदाना भी बहुत इफेक्ट। अच्छा अब हम देखते हैं जो बच्चे हैं स्पेशली यंग जनरेशन, वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि हैंड फ्री एयरपोड्स और उसके अलावा हेडफोन्स यूज़ करती है जिससे कानों की समात जो है ना वो अफेक्ट मुतासर करती है। और मैंने ये भी देखा कि बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद आपका सर भी दर्द करता है। हाँ जी। ठीक है, तो आप हमें कानों की हिफाजत के लिए कोई रेमेडी बताएं जिससे बच्चों, क्योंकि बच्चों को नहीं रोका जा सकता जो आजकल के बच्चे हैं, जी 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 जी। तो इस चीज़ की कोई रेमेडी बताएं जिससे ये जो अफेक्टिव हो और कानों की समात भी ठीक रहे। उसके लिए तो मैं कहूँगी जितना कम हो सके उतना इन चीज़ों का हाँ इस्तेमाल करें। और कानों की सेहत के लिए, कानों की सफाई के लिए, अच्छा आपने देखा होगा कॉटन बड्स यूज़ होते हैं वो जी कानों की जी सफाई के लिए, और उसके ऊपर आपने कभी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हों, मैं तो हैरान होती हूँ कि वो पूरा पूरा कान के अंदर जाके कभी चाबी मारी जा रही है, कभी कुछ, क्योंकि खारिश होती है ना, ड्राइनेस हो क्योंकि हम जाती लोगों है। को इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की उससे हाँ जी, आदत भी नहीं आदत है। नहीं है। आप उसके अंदर देखें तो उसके अंदर मना किया हुआ है कि आपने पूरे कान के अंदर नहीं लेके जाना, और अच्छा स्पेशली कान
के अंदर जाके ये जो वैक्स कान के अंदर बन रही है ना, कान की हिफाजत के लिए, इसको ख़त्म नहीं करना। अगर जिन लोगों की अल्लाह ना करे वैक्स ड्राई हो जाती है, उनको बहुत सी बीमारियां लपेट लेती हैं। तो हर चीज़ जो अल्लाह पाक ने बनाई है ना, उसके अंदर कोई ना कोई हमारे लिए खैर है, हमारे लिए उसके अंदर कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर है। आपने कॉटन बड के साथ सरफेस साफ़ करना है, अंदर की आप फिक्र मत करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा साफ़ करना है। कान के अंदर कोई तेल नहीं डालना। अगर प्रॉब्लम है, डॉक्टर कोई ड्रॉप्स लिख के देते हैं तो वो लाजमी डालें। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इफेक्टिव है कान दर्द में और कान की एलर्जी में, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। मैं नहीं चाहती कि कान के अंदर कोई ऑयल डाला जाए, इसके लिए डॉक्टर्स मना करते हैं। मैं नहीं चाहती कान के अंदर कोई तेल टपकाया जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको फील होता है कि ड्राइनेस हो गई है कान की सरफेस के ऊपर, क्योंकि अंदर तो वैक्स होता है, उसको भी साफ़ करना है, कुछ भी है, तो आप हल्का हल्का कॉटन बड से उसको साफ़ करेंगे तो वो क्लीन हो जाएगी, अंदर तक नहीं मारना। और ये एयरपॉड्स लगा के वो जो ड्राइनेस हो जाती है, कान की अच्छी सफाई नहीं होती, कान की भी सफाई का बहुत ख्याल अंदर तक रखें। मारेंगे तो कुछ केसेस ऐसे भी सुने थे, हाँ कान के जी, पर्दा भी अफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल अफेक्ट होते हैं, लोग की चाबियां मारते हैं, ऐसे लोग ही है, उससे ऐसे ही है, अफेक्ट होता है। एक तो आपने ख्याल करना है। दूसरा कि अगर आपको कभी भी कान में दर्द हो इन चीज़ों की वजह से, तो आपने थोड़ा सा कड़वे तेल के अंदर ना एक लहसुन का जवा जला लें। ठीक है, जला लें। और प्लीज़, ये मैं रिस्क से कह रही हूँ, रिस्क लेके कह रही हूँ, कान के अंदर मैं कोई भी ऑयल डालने के हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर बहुत दर्द बढ़ गया सर का और कान का दोनों का, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो डॉक्टर के, अभी रात का वक्त है, डॉक्टर के नहीं जा सकते, बच्चा रो रहा है या कोई बड़े को प्रॉब्लम है, तो इतना सा सरसों का तेल जला के, इतना सा 1 चम्मच के अंदर आपने लहसुन का एक जवा उसमें सुर्ख कर लेना है। उसका आपने नाप के, अच्छा, ठंडा करके या नीम गर्म हल्का सा नाप के सिर्फ 1 कतरा उस कान में डालना है। यकीन करें, घंटे के बाद कान को आराम आ जाएगा। और लोग जो हैं मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कानों में तेल भी डालते हैं, जो आपने मना बिल्कुल किया है। नहीं, नहीं। ठीक है, ये तो मैं जो बता रही हूँ दवाई का एक कतरा बन जाएगा अच्छा, ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। गानों में सरसों का तेल डालते हैं, कानों में दूसरे तेल डालते डालते हैं। हैं, तो इसके लिए इतने ज़्यादा तेल का जो है वो इस्तेमाल ठीक नहीं है। आपने अगर तेल कभी डालना ही हो ना, तो ये बड़ा प्यारा एक आड़ू मिलता है। आड़ू के अंदर एक बादाम होता है, हाँ, बिल्कुल। उसका तेल कानों की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, आड़ू खाएं तो उसकी गुठली मत गिराएं, अच्छा, उनके बादाम निकाल लें, उसका आप तेल निकलवा लें। वैसे भी उसको थोड़ा सा पीसेंगे तो हाथ में तेल लग ही जाता अच्छा, है, जमा करके कहीं से निकलवा सकते हैं। वैसे आपको पंसार से भी मिल जाएगा। उस तेल का आप कान में 1 कतरा इस्तेमाल कर सकते हैं, कतरे नहीं, 1 कतरा, क्योंकि मेडिसिन भी तो कान में डाली जाती है ना। तो ये मेडिसिन देसी है। कान में दर्द है, कान में इन्फेक्शन है, दाना निकल आया, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, समात को प्रॉब्लम है, इतने से कड़वे तेल में 1 लहसुन का जवा जलाएं, लहसुन का जवा निकाल दें, उसका असर आ गया, 1 कतरा नाप के डालें, सिर्फ दर्द को आराम, इन्फेक्शन को आराम, और बाकी जो आपको प्रॉब्लम हो रहा था उसको भी आराम। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर में अवेलेबल रहती हैं, और अगर और हम इन हम चीज़ों अवेयर को नहीं है। हम अवेयर नहीं है, और अगर हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू हो जाएँ ऑन डेली बेसिस, तो ये होगा कि मसले मसाइल बहुत बढ़ेंगे नहीं। जी, 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 अच्छा, बिल्कुल नेक्स्ट ऐसे ही। क्वेश्चन ये है कि जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि इस सीज़न के अंदर पसीना लोगों को बहुत आता है। उस पसीने की वजह से जो स्मेल पैदा होती है, जो बदबू आती है, उसकी वजह से लोग मिलते-जुलते भी नहीं हैं आपस में, हुँ। और वो अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा पसीना आता है। इसका कोई हल बताएँ? और बहुत ज़्यादा उनके पसीने में बहुत स्मेल स्मेल आती होती है, है। बहुत जो स्मेल आती है। आपके सराउंड में लोग होते हैं वो आपको डिसलाइक करना शुरू कर देते ऐसे ही हैं। है। आपकी हाइजीन पे उँगलियाँ उठना शुरू हो जाती हैं। अगर नहाने के बाद भी वो स्मेल नहीं जा रही, अगर वो पैरों से भी आ रही है, गर्मियों में ऐसा भी होता है, अगर आपके कपड़ों अंडरआर्म से से आती आ है। रही है, आपके कपड़ों से आ रही है, पहले तो आपको सबसे पहले और कुछ भी नहीं करना। आप जहाँ से भी हैं, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जो भी है, काम करते हैं, अच्छा कमा लेते हैं, तो आपको अपने लिए डिओड्रेंट रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी हमने वो भी नहीं लगाना, तो उसके लिए एक ज़बरदस्त और बहुत ही आसान नुस्खा बताने लगी हूँ, जो बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रहा है। और मर्द हजरात तो इसको अपने जो बाथरूम में वहाँ पे रखते थे, और नहाने के बाद ना वो इसको इस्तेमाल कर लेते थे, शेव करने के बाद भी। तो आपने क्या करना है, फिटकड़ी का एक टुकड़ा अपने वॉशरूम में रख दें, अपने बाथरूम में, और जब आपने नहा लिया तो उसको थोड़ा सा पानी के साथ गीला करके ठीक अपने है। अंडरआर्म्स पे लगाएं, अपने पैरों की उंगलियों के दरमियान में। कभी फंगस नहीं होगा, स्मेल नहीं आएगी, आपके पास से बिल्कुल पसीने की जो है वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और लड़के जो हैं वो, पहले यही होता था, अब तो आफ्टर शेव आ गए हैं, तो इसको शेव करने के बाद आफ्टर शेव के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता अच्छा, था, और ये बड़ा इफ़ेक्टिव था, नेचुरल है। तो एलम जो है वो इतनी ज़्यादा बेनिफिशरी है इसमें पसीने को भगाने में। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, तो आखिरी जो 1-2 कप आप अपने ऊपर पानी के डालेंगे, उसके अंदर इसको थोड़ा सा फेर लें और उस पानी के साथ पूरा शावर ले लें। लेकिन अंडर आर्म्स के अंदर इसको अच्छी तरह 2-3 दफ़ा जो है वो गीला करके लगाएं।
जाएं तो इंशाल्लाह आपकी पसीने की बदबू से निजात मिल अच्छा जाएगी। ठीक है, तो ये आपने हल बता दिया हमें बता सीजन का, दिया। जो कि हर किसी को 90% लोगों को इस मसले से गुजरना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा हर सीजन के जैसे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, सर्दियों के अपने फ्रूट्स होते हैं, उनकी अपनी खूबसूरती और उनके अपने फ़ायदे हैं, गर्मियों के अपने फ्रूट्स के फ़ायदे हैं। शानदार फल हैं फल गर्मियों के। बिल्कुल, जैसे आम है, जामुन है, वाह तरबूज है, वाह। लोग खाते हैं, लेकिन क्योंकि फ्रूट्स जो हैं ऑब्वियसली जब लोग खाते हैं, जो शौकीन होते हैं, कपड़ों पे दाग बन जाते हैं, ठीक है, और लोगों को कोई कुछ दाग, जैसे आम का दाग है, जामुन का दाग है, वो नहीं उतरता, जामुन का नहीं उतरता, नहीं उतरता, फालसे का भी नहीं नहीं उतरता। उतरता। तो इसका कोई हल बताएं, घरेलू टोटका बताएं, जिससे लोगों के कपड़े जो है ना, वो जो उन्होंने इतने महंगे महंगे खरीदे होते हैं, वो बचे रहें। स्पेशली बच्चे जब खा रहे होते हैं, भाई हाँ। इतना कीमती फल है, इतने खूबसूरत फल हैं, आयरन से भरे हुए हैं, बच्चे इनको फालसा, और जामुन की तो क्या ही बात है, जामुन की तो शाख की आप मसवाक बना लें तो आपके लिए उसके इतने फ़ायदे हैं कि शायद मैं बताती थक जाऊं, लेकिन फ़वाइद ख़त्म नहीं होंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपको दाग लग गया तो चलें फ़ौरन, अगर आप नहीं धो पा रहे, आपके सामने नहीं है बच्चा, घंटे 2 बाद घर आया है, तो आपने देखा है पूरी शर्ट पे लगाया हुआ है, बच्चों को फल खाने से तो नहीं रोक सकते, खाने दें, जितना खा सकें खाने दें, दख्तों पे भी चढ़ के तोड़ रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, उसको ना, उसकी टी शर्ट है, उसकी शर्ट है, जो कुछ भी है ना, या कोई बड़ा है, उसको फौरी तौर पे आपने पानी को हल्का नीम गर्म करना है, ठीक है, उसके अंदर बेकिंग सोडा डालना है, मीठा सोडा डालना है, मीठा सोडा डाल के 2 चम्मच भर के डालें, और ना उसको शर्ट को भिगो दें उतने उतने हिस्से को, और उसको आपने को आधे घंटे के बाद निकालना है, और उसके ऊपर आपने फिर मीठा सोडा डालना है। मीठा सोडा डाल के आपने लेमन के 2 पीस करने हैं, और लेमन को अच्छी तरह उसके ऊपर रगड़ना है, चला जाएगा दाग। अच्छा, चला जाएगा फौरन। चला जाएगा। और ये चाय के दाग भी लोग कहते हैं कि नहीं, हाँ जी, मीठा सोडा डालें, ठीक है, पहले उसको कपड़े को नीम गर्म पानी में सोडा डाल के भिगोएं, और डिटर्जेंट, सोडे वाला डिटर्जेंट है फिर तो बहुत ही बेस्ट बात है, जिसमें काफ़ी सारा सोडा हो, और आपने उसको बाहर निकाला और लेमन का टुकड़ा आधा करके उसके ऊपर अच्छी तरह जो है वो फेरें, 2-4 मिनट तो लगते हैं ना, कपड़ा नहीं फाड़ देना, उसको हल्के हाथों से रगड़ेंगे तो निकल जाएंगे दाग, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है। और ये रोज़मर्रा के मसाले में जैसे चाय का दाग होता है, बच्चे अपनी शर्ट के ऊपर इंक का दाग भी लग जाता है, उसका भी ऐसे ही यही सोल्यूशन है? उसका भी यही सोल्यूशन है। और अगर आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जी हम तो बहुत कुछ कर सके हैं फिर भी नहीं है, तो ओवरनाइट के लिए भिगो दें, सिरके के पानी में भिगो दें, इन चीज़ों से ये दाग निकल जाते हैं, और बेकिंग सोडा से या जो दूसरा सोडा है उससे तो बहुत ज़्यादा जल्दी ये दाग साफ़ होते हैं, उससे तो ड्रेनेज साफ़ हो जाता है, तो दाग क्यों नहीं साफ़ होगा। तो किसी भी किस्म का दाग का कपड़ों पे हल यही है। अच्छा, हल है। ठीक है, अब जैसे छुट्टियां हैं, बच्चे घर होते हैं, माओ से बड़ी जिद करते हैं, फ्राइज की करते हैं, नूडल्स आजकल बहुत आम है बच्चों में, नूडल्स तो उनको 3 टाइम भी दे दो तो वो खा लेते हैं। तो ये स्नैक्स इतने इफेक्टिव नहीं होते सेहत के लिए, बच्चों को इस बात का पता नहीं होता, वो जिद करते हैं बार बार स्नैक्स की। तो ऐसे कौन से हमें स्नैक्स बताएं जो इफेक्टिव हों, जो सेहत के लिए अच्छे हों, जो बच्चों को दिए भी जाएं, बच्चे भी खुश हो जाएं, और बाद में सेहत के भी मसले ना बने। मुझे ना बहुत पसंद है बच्चों को देना, ये जो आपकी हॉट पॉट में रोटी बची पड़ी है, उसका बच्चे को ना उसके दिमाग से खेलें, उसको शक्ल वैसी चाहिए, और जायका जो है वो बाद में जज करता है। देखिए आपका एपेटाइट जो है ना, आप ना जब कुछ खाने लगते हैं ना, तो सबसे पहले आप उसकी लुक से इम्प्रेस होते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में भी शायद अच्छा ही हो। तो आप अपने बच्चों की ना साइकोलॉजी से खेलें थोड़ा, उनको नूडल से निकालें। नूडल के बारे में बहुत सारे स्कैंडल्स भी थे, और मुझे पर्सनली भी नूडल्स खाना या बच्चों को देना बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, मैंने ये भी देखा है अक्सर बच्चे जब नूडल्स रात के टाइम खाते हैं और सुबह उठते हैं, उनका फेस पे ब्लोटिंग भी होती है, हाँ जी, स्वेल हो जाता है। तो इसलिए उसको, मैं तो उसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, ये बड़े कीमती हैं, हमारे बच्चे बड़े प्यारे हैं, तो इनको भी हक है ये बड़े हों, दुनिया देखें, अच्छे काम करें, अच्छे इंसान बने, भरपूर ज़िंदगी गुजार के जाएं, तो उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें सिर्फ इसलिए कि आपको किचन में जाके चीज़ बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको बताती हूँ, दोपहर को जब आप रोटी बनाए और बच्चे ने रोटी नहीं खाई, वो जिद कर रहा है, आपने फ्राइज बना दिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम फ्राइज नहीं देने, आप उसके हिस्से की रोटी ज़रूर बना के रखें। ठीक है, आपने उसको हॉट पॉट में रखा, शाम को आपने हल्का सा तवा गर्म करना है, आपने रोटी को उसके ऊपर रखना है, उसके ऊपर आपने टमाटर का फटाफट, आप घर में केचप बनाएं। अब मैं आपको केचप बताती हूँ कैसे बनाना है, आपके मुंह से नहीं उतरेगा, नेचुरल केचप है, और आप कहेंगे कि मैं तो बाजार से नहीं लूँगी। अब ये मेरी नानी भी बहुत ज़बरदस्त बनाती थी, नानो जी। तो आपने क्या करना है, 2-3 किलो टमाटर ले लीजिए, एक दफ़ा प्यूरी बना के रखें। अब तो छुट्टियां आ गई हैं, रोज़ नया स्नैक बना के दें उनको, हज़ारों स्नैक बन सकते हैं। आपने टमाटर को बॉईल कर लिया, उसकी स्किन को पील कर लेना है, उसको अच्छी तरह ग्राइंड करके उसको पकाना शुरू कर देना है। पकाते वक्त उसमें आपने 2-3 चम्मच, टमाटर फ्रूट है,
फ्रूट है, जी, जी, जी। 3-4 चम्मच आपने सिरका के डालने हैं, उसमें शुगर डलती है, उसमें थोड़ा-सा गुड़ डलता है और उसके अंदर उसको आपने अच्छी तरह पकाना है, थोड़ा-सा वो गाढ़ा हो जाए, आपने सिरका लाज़मी डालना है, थोड़ा-सा नमक डालें, थोड़ी काली मिर्च डाल लें, बच्चों को अगर पसंद है 2-3 हरी मिर्चें ज़रूर डालें, विटामिन सी होता है और बच्चों को खट्टा-खट्टा केचप भी पसंद होता है, टमाटर भी खट्टे होते हैं। इसको आपने अच्छी तरह पका लिया, तो उसको ठंडा करके प्लेट पे चेक करें कि कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी है, केचप जैसी आएगी, ठंडा करके बॉटल में भरें। रोटी को डालें तवे के ऊपर, कोई माइक्रोवेव की ज़रूरत नहीं है, कोई ओवन की ज़रूरत नहीं है। रोटी के ऊपर आपने हल्का-सा चीज़ जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, होममेड चीज़ भी बनता है। यूँ बनता है 1 किलो दूध से आप फटाफट से 1 टुकड़ा निकाल सकते हैं। आपने उसके ऊपर थोड़ा-सा ये केचप लगाया, उसके ऊपर चीज़ डाला, जो वेजीज़ बच्चे नहीं खाते वही अच्छा, उसके ऊपर लगाएँ। उनको तो शिमला मिर्च और कलरफुल भी लगेगा। प्याज़ वो भी लगा हुआ हुँ। चाहिए। गरम-गरम कहें आज मामा ने आपके लिए जो बनाया ना, आप मामा को मैं देखती हूँ ना आज कौन-कौन बच्चे तो अपने माँ-बाप से इश्क करते हैं। हाँ, ऐसे वो ही है। फ़ौरन हाथ उठा के कहेंगे मामा बहुत अच्छा बनाया है। बच्चे अगर आप अपना क्यों नहीं टाइम उनको दे रहे? आप अपने बच्चों की एक पूरी नस्ल को क्यों इतना उदास रख रहे हैं? और सच्ची मुझे एक किताब याद आ जाती है जब भी मैं बच्चों के हवाले से मैं बच्चों को बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में अगर अहमियत है ना, एक किताबों की अहमियत है, एक बच्चों की अहमियत है। बच्चे इस कायनात का हुस्न है, रौनक है। आप इनके साथ इनको सेहतमंद ज़िंदगी दें, सेहतमंद खाना दें, पता नहीं आप कितना सवाब कमाएँगे। ये आपके बच्चे जो हैं आपने अगर माँ-बाप तो बच्चों के हीरो होते हैं, तो वही अगर माएँ जो हैं वो किचन में जाके कहेंगी अब कौन करे इनके लिए ऑर्डर कर दो। हाँ, यकीन करें वो गाड़ियों वाले, बाइक्स वाले ना घरों के बाहर खड़े होते हैं। इवनिंग में मोस्टली मैं वॉक करने जाती हूँ, मैं अपनी आँखों से देखती हाँ, हूँ। हाँ। आपने उसके ऊपर ये सारी वेजीज़ लगा के जब बच्चे को पेश करना है और बच्चे ने जज नहीं करना, थिन क्रस्ट उसका अगर आपको रोटी पतली लगती है थोड़ी मोटी बना लें, 2 रोटियाँ जोड़ लें, हाँ, हाँ, थिन हाँ। क्रस्ट उसको पिज़्ज़ा उसको बना के पिज़्ज़ा ही दें, लगेगा। उसको ढक दें, हुँ, हुँ, थोड़ी हुँ। देर के बाद उसको दें ये वाला स्नैक, बच्चा खुश हो जाएगा इसके साथ। इसी तरह आप क्या करें, इसी तरह नरम-नरम आप रोटियाँ जो है मैदे की उसकी आटे की खुद बनाएँ। वो जो हल्के-हल्के फुलके होते हैं उनको 3-4 तह दे के उसके अंदर थोड़ा-सा मिक्स करके चिकन डाल दें, थोड़ी वेजिस डाल दें, उसका सैंडविच बना दें, रोल्स बना दें बच्चों के लिए, रैपर में पैक कर दें। उसको थोड़ा-सा डेलिकेट दिखाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें और कुछ गुड मदर्स भी हैं जो अपने बच्चों के टिफ़िन में रोज़ नई-नई चीज़ें डाल के दे रही होती हैं। ये सब बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और आपने देखा होगा कि बच्चे जो है फ्रूट्स के ऊपर कुछ फ्रूट शौक से खाते हैं, कुछ कुछ नहीं नहीं खाते। खाते। जो नहीं खाते केले का स्नैक दें ना बच्चों को। हुँ। केले का मूँगफली के तेल में फ्राई करके केले का स्नैक दें ना बच्चे को। वो आपसे डेली कहेगा मामा मुझे वो वाला चिप्स खाना है। हाँ, हाँ। आपने बच्चों का टेस्ट बड जो है वो डेवलप करना है, उनका टेस्ट डेवलप करना है, उनके टेस्ट बड को बताना है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तो कुछ भी और मुश्किल नहीं तरीके है। से डील करना है ताकि बिल्कुल। उनको वो खाना भी अच्छा लगे और वो देखने में भी अच्छा लगे और उनके लिए इफ़ेक्टिव भी हो। अच्छा आमना जी अभी जो सीज़न चल रहा है उसमें मशरूबात का इस्तेमाल बहुत होता है, ठीक है? गर्मी है, लोग मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा जिनका बिज़ी स्केड्यूल होता है उसमें ये होता है कि जो हमारे पास मार्केट में मिल रहे होते हैं मशरूबात वही इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसके अंदर कितने फ्लूइड्स यूज़ हो रहे हैं, उसके अंदर कितना उन्होंने कलर डाला होता है, ठीक है? और हम वक़्तन उस टाइम वो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता। हमें कोई ऐसे मशरूबात बताएँ जो घर में बनाए जाएँ और इफ़ेक्टिव भी हों और जो इस सीज़न में यूज़ भी हो सकें? बच्चे भी शौक से पिएँ, हाँ, बड़े भी बच्चे भी शौक शौक से से पिएँ। पिएँ। अच्छा इमली तो खट्टी होती है, एक तो इमली आलू बुखारे का शरबत है, गर्मी को चुनता है जिस्म से, 100 बीमारियों का इलाज है और उसके बाद आपके जिस्म को ठंडक देता है, आपके दिमाग को आपके फ्रेश कर देता है आपको। लेकिन बच्चों के लिए ज़रा थोड़ा-सा ये होता है, बच्चों के लिए आप रोज़ सिरप खूब घर पे बनाएँ, जामे शीरीन बच्चों के लिए घर पे बनाएँ। ऐसे कलर्स डाल के बड़े प्यारे-प्यारे आजकल वो ब्लू कलर का एक ड्रिंक निकला हुआ है, वो भी बाज़ार में मिलता है, वो भी आप आराम से उसमें अच्छा फूड कलर डाल दें, तो किसी भी ड्रिंक को आप कोई भी नाम दे लेंगे, तो वो अच्छा होगा। आम पन्ना, कच्ची कैरी आई हुई है, अच्छा, आम को अच्छी तरह प्रेशर को 3 आम धो के पानी में डाल के प्रेशर कर दें, 2 मिनट के बाद आप उसकी सीटी उठाएँ, तो वो बिल्कुल गला होगा, उसको छीलें, अच्छी तरह बर्तन में मैश करें, उसकी गुठली अलग कर दें। अच्छा, अच्छा। उसके अंदर चीनी डालें, काली मिर्च डालें, थोड़ा-सा आप उसके अंदर सौंफ का और उसका इलायची का पाउडर डालें, तो 1-1 ये चुटकी इफ़ेक्टिव डाल भी लें, होगा। इफ़ेक्टिव भी। इसके अंदर आपने सिरप तो डाला होगा, चीनी के बगैर कोई शरबत नहीं बनता, माज़रत चाहती हूँ फ़ालसे के अलावा और जामुन के अलावा, वो भी ठीक मैं है। बताती हूँ। इसको आम पन्ना आप बना के रख लें, क्या ये कैरी का शरबत बनता है, इसको बॉटल भरें, थोड़ा-सा डाला, बच्चों के लिए मीठा तो होगा, आप बच्चों को दें, बच्चे खुश भी होंगे और मज़े का भी बनेगा। उसके बाद आपने फ़ालसे का शरबत तो सभी बना लेते हैं, वो तो काला नमक डालें, चीनी ना भी डालें तो वो चलता है। अब जामुन जो है उसकी गुठली आपको पता है शुगर को भी बैलेंस करने में मदद देती है, ड्राई करके उसका पाउडर खाया जाए, तो आजकल जामुन आने वाला है।
मेरा तो हॉट फेवरेट है। उसको भी आपने हल्के से पानी से बॉईल कर लें, मल के उसकी गुठलियाँ निकाल दें। हाथ आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए, ऑब्वियसली घर में बने तो साफ़ ही होते हैं। उसके अंदर भी आप थोड़ी सी शुगर डालेंगी, उसके अंदर आप थोड़ा सा काला नमक डालेंगी, उसका सिरप बनाएंगी। उसको भी आप मेहमान आएँ तो फल से उसका जामुन का शरबत पेश करें। 2 3 4 अपनी बॉटल्स को भर के रखें और मज़ा ही आ और जाएगा। इस्तेमाल करें हाँ, सीजन में। और अगर बच्चा कहता है मैंने मैंगो नहीं खाना, माँ चाहती है कि बच्चा मैंगो खाए, क्या मैंगो के अंदर जो है वो बच्चे के लिए अफादियत होती है, वो भी इस बात से जो है वो आगाह नहीं है। तो आप ऐसा करें कि आप उसको शेक तो देती हैं, बट फलों का दूध के साथ इस्तेमाल ज़रा कम करना चाहिए, मैं इस हक में नहीं हूँ। लेकिन अगर आपने शरबत बना के देना है तो आप मैंगो का शरबत जो है वो उसको शुगर के साथ थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए। उसके अंदर आप जो है वो शुगर सिरप एक दफ़ा बना के रख लें, वो थोड़ा ऐड करें, थोड़ी बर्फ़ डालें, बच्चों को मैंगो शरबत। वो जो इतने देर पैकेट मुँह को लगा के फिर रहे होते हैं, आपको कुछ नहीं पता उन पैकेट्स में क्या है, वो कितने के, 1000 के एक या 2, एक तो मैं जानती हूँ, वो तो बहुत ही कॉस्टली हैं और ज़ाहिरी बात है हमें नहीं पता वो कैसे बनते हैं। तो इन डब्बों से बच्चों की जान छुड़वाएं, ताज़ा मैंगो शरबत बना के दें, फालसे की उनको आदत डालें, जामुन का शरबत बना के दें, जो आपके पास फल अवेलेबल है। पीच का बहुत ज़बरदस्त शरबत बनता है, वो बना के दें। और किसी भी शरबत को और फ्लेवरफुल करने के लिए उसके अंदर थोड़ा पुदीना डाल दें तो डबल ट्रिपल हो अच्छा, जाता है आम जायका। तो गर्म फल है, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि वो इस मौसम में उसका फ़ायदा भी हो सके बच्चों बहुत को, ज़बरदस्त बात पूछी है आपने। उसका फ़ायदा भी हो सके हाँ, और उसका इस्तेमाल भी कर सकें? कर सकें, और ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बचपन में जब हम खाना खा लेते थे तो मेरे अब्बू माशाल्लाह फल के बड़े शौकीन थे, तो हम फल लाज़मी खाते थे। तो मेरी अम्मी ने क्या करना, आधा घंटा पहले एक बर्तन के अंदर भिगो वो देना। भिगो देना बर्फ़ के साथ। तो बड़े होके मैंने पूछा, जब मेरा इंटरेस्ट हुआ सारा, क्योंकि हमारे हुक्मा कहते हैं, हकीम कहते हैं कि अगर आप फल को आधा घंटा, आम को पानी में भिगोते हैं तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। अच्छा। तो उसको इस्तेमाल डायरेक्ट फ्रिज से करके धोके ना करें, उसको कम से कम आधा घंटा, फल को इस्तेमाल ताज़ा से पानी पहले में। आधा घंटा, तो उसकी तासीर गर्म से ठंडी में तब्दील हो जाती है। इसलिए जब भी आप मैंगो खाएं उसको पानी में ज़रूर, आलू बुखारा तो ऑलरेडी ठंडा होता है, लेकिन इस्तेमाल से पहले आधा घंटा बर्तन में बर्फ़ डाल के या ठंडा पानी डाल के आधा घंटा 30 मिनट फल को भिगो दें, तो उसकी जो गर्मी है वो सारी निकल जाती है और उसकी तासीर ठंडी हो ये जाती तो है। आपने बहुत ज़बरदस्त बात की, इसलिए क्योंकि आम हर किसी को पसंद है, लेकिन लोग जो हैं वो आम का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा नहीं करते क्योंकि गर्म मौसम होता है, गर्मी का फल है और इसकी जो अफ़ादियत है वो भी और उस मेरी तरह फ्रेंड से। कहती है इचिंग होती है, मैंने कहा इचिंग से बिल्कुल, बचने बिल्कुल, के लिए बिल्कुल। उसके बाद 2 घूंट दूध और 1 ग्लास पानी, हाँ, लस्सी भी लोग कच्ची पीते, लस्सी जो है हाँ। वो ऊपर से पी ली जाए तो फिर वो और ही आपको बेनिफिट देता है। फिर तो तासीर ख़त्म उसकी और उसके फ़वाइद मिलेंगे हाँ, आपको। अच्छा, ये तो हमने आम की, पके हुए आम की बात की, लेकिन जो अगर हम कच्चे आम की बात करें, वो भी हुँ, इसी मौसम हुँ। का ऑब्वियसली फल है। उसमें लोग उसको इस्तेमाल करते हैं अचार के लिए, ठीक है? अचार डालने के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है जिसका फ़ायदा हो? आम की चटनी बनाएँ, कैरी की चटनी बनाएँ, कैरी का मुरब्बा बड़ा ज़बरदस्त बनता है। चलें कैरी का मुरब्बा बनाते ठीक है, ठीक हैं। है। आपने प्यारी-प्यारी सी कैरियाँ ले आनी है जिसके अंदर जाली हो। जाली के वाली नहीं, गुठली पे अगर सख्त हो, जाली लगी हो उसको, और जाली के बगैर अगर आपको मिल जाता है तो वो भी ठीक है। आप कच्ची कैरियाँ ले आएँ और ज़ाहिर बात है खट्टी होंगी, आपने उनको अच्छी तरह पील करना है, धो के साफ़ करके, भिगोने की ज़रूरत नहीं है। आपने अच्छी तरह पील कर लिया, कढ़ाई के अंदर आपने डालना है थोड़ा सा घी और उसके अंदर आपने कैरियाँ डाल देनी है। ये छीली हुई और कटी हुई, जब आपने इसको पील करना है तो उसके टुकड़े काट लेने हैं लंबे-लंबे, ठीक है। छोटे-छोटे क्यूब्स नहीं, लंबे-लंबे टुकड़े काटने हैं। तो आपने गुठली भी अलग कर दी, इसको आपने घी के अंदर शामिल कर दिया और साथ ही आपने इसको थोड़ा-सा हिलाया, थोड़ा नमक, काली मिर्च, सौंफ का पाउडर, इलायची का पाउडर और चाहे तो सुर्ख पाउडर मिर्च ठीक का। है। लाल मिर्च के साथ तो ये बहुत मज़े की बनती है। आपने अगर ये बना ली तो खाना नहीं खाएँगी आप इसके बगैर, ठीक है। मुझे ये पता है। और ये हमारे घर में जार के जार बनते हैं, मेरी सिस्टर भी बहुत अच्छी बनाती हैं, आजकल में बनाने वाली हैं। तो आपने जब वो कैरी भी डाल दी, थोड़ा सा घी, बस 1 चम्मच लेके उसके अंदर कैरियाँ डाल दी, साथ ही आपने 2-3 कटोरी चीनी डालनी है। देखें, ये जो अचार, चटनियाँ, मुरब्बे हैं ना, ये मीठे के बगैर नहीं बनते। आप चाहें तो इसमें गुड़ का इस्तेमाल भी देसी कर सकते हैं, उससे तो इसके जायके को और भी 4 चाँद लग जाएँगे। आपने ना गुड़ के ना उसका वेट करना है उसके मेल्ट होने का। ठीक है। जैसे-जैसे वो मेल्ट होगा तो कैरियाँ पकती जाएँगी, थोड़ी नरम हो जाएँगी, शक्ल चेंज होना शुरू हो जाएगी, वो जेली नुमा हो जाएगी। आपने देखना है थोड़ा-सा तोड़ना है, हल्का सा सख्त रह जाएगा, बाकी ठीक है। जब पानी खुश्क हो जाए और गुड़ या कैरी आपकी, लेकिन इतनी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए क्योंकि आपने पानी भी शामिल करना है थोड़ा, कि वो जमे नहीं, वो वैक्स ना बन जाए बिल्कुल ही। ठीक है, ठीक है। लेकिन आपने इस तरह रखना है कि थोड़ा-सा वो उसका वो मसाला भी हो और थोड़ी-सी कैरियाँ हों। ठीक है। इसको ठंडा करके जार में भरें, खाना खाएँ, गुज़रते पड़ते स्नैक के तौर पे खाएँ।
खाने को हजम करेगा, पेट की बीमारियां ख़त्म करेगा। पेट दर्द जिनके होता हो वो ये वाली खाएं, उनको आराम आएगा। बहुत पुरानी अगर आपको पेट के अंदर जो गैसेस का प्रॉब्लम होता है, इस चटनी से, ये चटनी बड़ी मुफीद होती है उसके लिए। चीनी का इस्तेमाल कम करना है तो बेशक कर दें, उसके खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए बताती हूँ मैं। मतलब मजे का मजा, मजे का मजा। और तो आपने स्नैक का स्नैक और फायदे का फायदा। आपने अचार तो खाया ही खाया और साथ ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है बताते बताते भी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो कच्ची कैरी का मुरब्बा जरूर अपने घर में रखें। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमें इतने अच्छे टोटके बताए जिनकी ज़रूरत थी अभी हमें, क्योंकि मौसम इस तरह का चल रहा है। आप देख रहे थे पुरसुकून ज़िंदगी की एक नई एपिसोड, और इस एपिसोड में हमने सीजनल जो हैं वो जितने भी रोज़मर्रा के मसले मसाइल थे उनको डिस्कस किया और उनके हल भी जाने। हम फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।